अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक, आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब कन्फिगरेशन किसको कहते हैं? कन्फिगरेशन का मतलब होता है तरतीब। तो पूरे एडिंग का मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉनों की तरतीब। क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनों की तरतीब? स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा जब हम किसी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की तादाद 11 है। अब जब हमें कहा जाता है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें, तो फिर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं जैसा कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। अब इसको फिर हम गिनते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हुए। ठीक, तो ये 2, 2, 6, 1 यानी यहाँ प्रोटॉन की तादाद है, हमने इतने ही इलेक्ट्रॉन की तादाद को पूरी करनी होती है और वो मुख्तलिफ सब शेल्स के अंदर। ये नीचे वाले सारे क्या हैं? ये एस पी वगैरह, ये सारे सब शेल्स है। ठीक, तो अब इस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों आए, इसके अंदर 2 क्यों आए, इस पी के अंदर 6 क्यों आए और एस के अंदर 1 कैसे आया? तो इसी को हम समझने के लिए ये टॉपिक आज का डिस्कस कर रहे हैं और वो टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। तो सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन कर लेते हैं, फिर हम आगे चलकर बाकायदा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके प्रैक्टिस करते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहले स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब शेल्स। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है तकसीम करना। तकसीम करना इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ सब शेल्स में। ठीक, वेरियस का मतलब है मुख्तलिफ, तकसीम करना इलेक्ट्रॉन्स को मुख्तलिफ सब शेल्स में। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया कि इलेक्ट्रॉनों को मुख्तलिफ सब शेल्स में तकसीम कर देना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस सब शेल्स इन द इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के हिसाब से। आपको पता ही होगा एनर्जी लेवल हम कहते थे शेल को, यानी आपने बढ़ते हुए शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉनों को कैसे डालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनों की तरतीब। ठीक, बढ़ते हुए शेल्स में यानी के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, फिर एन शेल। अब इन बढ़ते हुए शेल्स में आपने इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करना है, इस फिल करने के अमल को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, अब समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को वी मस्ट नाउ 3 रूल्स, हमें 3 रूल्स पता होने चाहिए। ऑफ बाउ प्रिंसिपल, पहला इसमें है ऑफ बाउ प्रिंसिपल, दूसरा है पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और तीसरा है उन्ड्स रूल। तो ये तीनों बारी बारी पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा इनको एक ही लेक्चर में कवर करूं, लेकिन अगर लेक्चर लंबा हो रहा था तो फिर इस लेक्चर के मैं पार्ट्स बना दूंगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पार्ट 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पार्ट 2 और पार्ट 3, या फिर 2 पार्ट्स में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा ना हो जाए। तो चलिए जी, आज हम इसमें स्टार्ट करते हैं ऑफ बाउ प्रिंसिपल को। क्या नाम है इसका? ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब सबसे पहले ये जो लफ्ज़ है ऑफ बाउ, ये जो लफ्ज़ है ऑफ बाउ, ये लफ्ज़ असल में एक जर्मन लफ्ज़ है। सॉरी, ये लफ्ज़ क्या है? एक जर्मन लैंग्वेज का लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ का मतलब होता है बिल्डिंग अप। इस लफ्ज़ का क्या मतलब है? बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप का मतलब है बढ़ाना। ठीक है, बिल्ड करना, किसी चीज़ की तामीर करना, यानी हम इलेक्ट्रॉनों को बढ़ते हुए एनर्जी लेवल्स में रखते हैं, इसी को हम कहते हैं बिल्डिंग अप और यही कहलाता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक, तो चलिए जी आज इसको स्टार्ट करते हैं आगे। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स अस टू असाइन
ठीक है। दिस प्रिंसिपल हेल्प्स अस, ये प्रिंसिपल हमारी मदद करती है टू असाइन, असाइन का मतलब होता है देना। ये प्रिंसिपल मदद करती है हमारी असाइन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन टू द एटम्स, कि हम दे सकें इलेक्ट्रॉनिक तरतीब मुख्तलिफ़ एटम्स को। ये प्रिंसिपल हेल्प करती है इलेक्ट्रॉनिक तरतीब देने के लिए मुख्तलिफ़ एटम्स को ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स में। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, और ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स को मैंने शॉर्टकट लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू सब शेल्स, इलेक्ट्रॉन्स को हम डालेंगे सब शेल्स में, एस पी डी एफ के अंदर, ठीक। इलेक्ट्रॉन्स को हम डालेंगे सब शेल्स में इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, बढ़ते हुए एनर्जी लेवल्स के लिहाज से, ठीक। बढ़ते हुए किसके, एनर्जी लेवल्स के लिहाज से। और बढ़ते हुए एनर्जी लेवल से मुराद है के एल एम एन ओ पी क्यू, जो शेल्स है ना, जैसे हम इसको कहते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह हमने बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के लिहाज से शेल्स में इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है। ठीक हो गया यहाँ तक स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के लिहाज से हमें एक टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखें 1s 2s 2p 3s, ये मैंने कैसे बनाया है। पहले मैं इस टेबल को ड्रा करता हूँ, इसको हम बनाते हैं, थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद हम फिर इसको क्वेश्चन को फर्दर प्रोसेस करते हैं। तो मैं इस एरिया को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि यहाँ पर मैं टेबल को ड्रा कर सकूँ। तो स्टूडेंट्स अब ड्रा करते हैं टेबल को 1s, फिर हम ड्रा करेंगे 2s, फिर 3s, ये सब शेल्स में बना रहा हूँ, ठीक, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। 4s 5s 6s 7s और आएगा 8s। इसके बाद हमें स्टार्ट करना है p सीरीज़ को, ठीक। तो हम 1s को भी छोड़ देंगे, 2s को भी छोड़ देंगे, हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 2p, फिर 6p, इसके बाद 7p, इसके बाद 8p, फिर इसके बाद सॉरी देखिए मैंने इसमें 5 छोड़ दिया, ठीक है। तो मैं इसको एक मिनट रिमूव कर देता हूँ दोबारा से। 5 से मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। 2p, यस, ठीक है। तो 2p, उसके बाद आएगा क्या 3p, और उसके बाद आएगा 4p, फिर आएगा 5p, उसके बाद आएगा 6p। अब इसके बाद, ठीक है, ये 7s मैंने इसको लिख दिया, इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं 8s तक, ठीक है। तो 6p और उसके बाद आएगा 7p, ठीक। अब आप इधर आ जाएं वापस, ठीक है। तो ये जो हमने स्टार्ट किया था p को 2 से 2 3 4 5 6 7 तक, ठीक। अब हम स्टार्ट करेंगे d को। तो ये जो 3 है इसके सामने से हमने स्टार्ट करना है, सॉरी बल्कि यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ d को। तो d को हम स्टार्ट करेंगे 3 से 3d 4d 5d और 6d, बिल्कुल इसी तरह। अब जब f को स्टार्ट करेंगे तो वो सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर 4f और यहाँ पर आएगा 5f, ठीक। अब ये टेबल बनाना स्टूडेंट्स सिंपल सा है, कोई मुश्किल नहीं है। देखिए पहले आप 1 से स्टार्ट करें s को, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। फिर 2 से स्टार्ट करना है p को, 2 3 4 5 6। फिर आपने 3 से स्टार्ट करना है d को, और 4 से स्टार्ट करना है f को, ठीक। अब इसके बाद इसमें आप इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे करेंगे। यहाँ 1s से स्टार्ट करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे 1s को फिल करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन आएंगे 2s को फिल करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन 2p से आएंगे 3s को फिल करेंगे सॉरी। उसके बाद 3s को फिल करने के बाद इलेक्ट्रॉन फिर 3p को फिल करेंगे, फिर 4s को फिल करेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन 3d 4p और 5s तक आएंगे फिल करते हुए। उसके बाद फिर से इलेक्ट्रॉन 4d से इस तरह से फिल करते हुए आएंगे, फिर 4f से फिल करते हुए यहाँ तक आएंगे, और उसके बाद लास्ट शेल को इलेक्ट्रॉन ये 8s की तरफ इलेक्ट्रॉन इसी तरह तरतीब से फिल करते हुए इलेक्ट्रॉनों को चले जाएंगे। तो अब इस टेबल से इसकी फिलिंग काफ़ी आसान हो जाती है।
अब हम आते हैं दोबारा लेक्चर की तरफ। तो इन दिस प्रोसेस इलेक्ट्रॉन्स आर फर्स्ट एडेड टू लोअर एनर्जी सब शेल्स। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी के सब शेल्स में फिल होंगे। देखिए लोअर एनर्जी 1s, फिर 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, इस तरह लोअर एनर्जी से ऊपर की तरफ जाएंगे। एंड देन हायर एनर्जी सब शेल्स, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हायर एनर्जी के सब शेल्स को इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल ऑफ सब शेल इज़, और इसके ऑर्डर को, इसकी तरतीब को आप यहाँ भी देख सकते हैं 1s 2s 2p 3s, और यहाँ इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद स्टूडेंट्स मैं आपको एक दो एग्जांपल्स करवा देता हूँ कि किस तरह से इस डायग्राम को इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक, अब पहले आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि जो s सब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और p सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। d सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और f सब शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो चलिए जी हम लेते हैं सोडियम को, जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, और इसकी हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, तो अब स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1s से। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा 1s, और s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। ठीक, हमने कुल 11 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऐड करने हैं। तो पहले ऑर्बिटल के अंदर आ गए 2, उसके बाद हम आते हैं 2s ऑर्बिटल पे, तो 2s। अब ये भी चूंकि s सब शेल है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अभी हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन हुए हैं 4। ठीक, और हमें कुल 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसके बाद हम आते हैं 2p की तरफ, तो 2p6। अब p में चूंकि 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो 6 हमने यहाँ डाल दिए। अब 2 और 2 और 6 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, और कुल कितने चाहिए 11। अब इसके बाद हम आते हैं 3s की तरफ, तो 3s में ये 3s, अब चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो हम 1 लगाएंगे। s में वैसे आते तो 2 हैं लेकिन 1 भी आ सकता है, और हमें चूंकि 1 ही चाहिए था तो हमने 1 लगा दिए। इसके बाद मैं आपको एक और एग्जांपल करवा लेता हूँ क्लोरीन का, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। ठीक, वापस हम शुरू करेंगे 1s से, तो 1s2, फिर आएंगे 2s पर, 2s2, फिर आएंगे 2p पर, 2p6, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, और 7 और चाहिए। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, और हमें कुल 17 है तो 7 और चाहिए, तो 2p तक तो हम आ गए थे। ठीक है, अब इसके बाद हम जाते हैं 3s की तरफ, 3s2, अब हो गए कितने 12 इलेक्ट्रॉन, 5 और चाहिए, तो अब जाएंगे 3p इसकी तरफ। ठीक है, ये, तो इसके बाद आएगा 3p। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कुल 5 चाहिए, और p में आते हैं 6, तो हम यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, क्लोरीन का।